चलिए सेकंड पोर्शन को देखते हैं हम लोग। सेकंड पोर्शन हमारा क्या होगा, यानी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल चार्ज। हॉलो स्फेरिकल चार्ज लाइक फुटबॉल, जैसे फुटबॉल होती है ना, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एक बॉल है, इस बॉल पे एक तरह से बॉल, और इस बॉल पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q, इस पूरी बॉडी पे, इस पूरे स्फेयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है स्मॉल q। अब स्मॉल q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी भी एक गॉसियन सरफेस बनेगी एंड दैट गॉसियन सरफेस शुड आल्सो बी स्फेरिकल। अब मान लेते हैं हम यहाँ पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो यहीं पे हमने गॉसियन सरफेस बनाई जिसका एरिया वेक्टर ds यहाँ पर होगा, और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड E ये भी यहाँ पर होगी। ये पॉइंट हमने कहाँ लिया है, पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल जो चार्ज बॉडी है उससे बाहर है हमारा। तो इसमें हम केसेस बना रहे हैं। सबसे पहला केस हम जो ले रहे हैं, एट अ पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। हमने जो पॉइंट लिया है वो कहाँ लिया है, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट लिया, एट अ पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, हम इसकी रेडियस ले लेते हैं कैपिटल R, एंड द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस टेकन एज स्मॉल r। इसको क्या ले लेते हैं, स्मॉल r। तो इसकी रेडियस है स्मॉल r। गॉसियन सरफेस ही हमारा क्लोज इंटीग्रल एरिया आता है। अब यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटा, गॉस थ्योरम कहती है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे E और ds, E इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, ds एरिया वेक्टर इज आल्सो आउटवर्ड, देन व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन E एंड ds इज 0। तो इसके लिए हम लिखेंगे E ds cos 0 इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज, या फिर हम लिख सकते हैं E इंटीग्रल ds cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1/ε0 टाइम्स चार्ज E इंटू इंटीग्रल ds मीन्स एरिया। स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करेंगे लार्जर एरिया, किसकी लार्जर एरिया, इस गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस इज अ स्फेयर, अभी मैंने बताया गॉसियन सरफेस, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, स्फेरिकल चार्ज की गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल बनेगी और उसकी रेडियस है स्मॉल r। तो व्हाट शुड बी द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, क्योंकि स्फेयर है तो उसकी एरिया होती है 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज। क्लियर है बेटा यहाँ तक, या कोई डाउट है? तो E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आ गया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। पढ़ा हुआ है हमने पहले से, नोन है हमारे लिए, कोई नई बात तो है नहीं। यही फॉर्मूला हमने स्फेरिकल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले भी पढ़ा हुआ है। नाउ ये जो हमारा पॉइंट P है, अगर ये पॉइंट P यहाँ होके बजाय, यहाँ होने के बजाय यहाँ पर होता तो क्या होता है, यहाँ होने का मतलब स्फेरिकल बॉडी के ऊपर, यानी कि एट द पॉइंट, एट द ऑब्जेक्ट, द पॉइंट इज एट द ऑब्जेक्ट होता तो क्या होता, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता वहीं पे गॉसियन सरफेस बनाते और गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या हो जाती। चलो पहले ये नोट कर लेते हैं आप, फिर उसके बाद हम उसकी बात करते हैं। केस 2 लेते हैं हम। पॉइंट कहाँ है, पॉइंट इज एट द स्फेरिकल चार्ज। जो हमने स्फेरिकल चार्ज लिया है पॉइंट भी उसी पे ले लेते हैं, तो हमारा जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो ये है और इसकी रेडियस है कैपिटल R। हमने पॉइंट P ये मान लेते हैं यहाँ पे ले लिया, तो यहीं पे बनेगी गॉसियन सरफेस, द गॉसियन सरफेस विल बी सेम।
और अगर गॉसियन सरफेस सेम होगी तो ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, बट हमें पता है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पे हम एक स्मॉल एरिया लेते हैं ds, जिसका एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, इनवर्ड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? आउटवर्ड होती है। क्लियर है? तो E और ds यहाँ पे एंगल क्या हो जाना चाहिए फिर? 0। वही कहानी हो जाएगी, फिर से वही करते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड अभी भी क्या है? Q ही है। तो E ds 1/ε0 टाइम्स चार्ज, cos 0 की वैल्यू 1 होगी। E इंटू इंटीग्रल ds इस बार क्या होगा? क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R सेम ही है तो हम इसको कह सकते हैं 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज। कुछ भी नहीं हुआ, फॉर्मूला सेम आ गया, दैट्स स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/ε0 टाइम्स Q/r²। यही फॉर्मूला पहले भी था, स्मॉल r की जगह अब क्या आ गया है? कैपिटल R आ चुका है। जो थर्ड केस इसका बनता है वो क्या है? द थर्ड केस इज पॉइंट इज इनसाइड द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। जो हम पॉइंट लेंगे वो कहाँ लेंगे? इनसाइड द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ये नोट कर लें आप लोग पॉज करके। नाउ वी विल टेक पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। जो आपका पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? जो स्फेरिकल चार्ज है हमारा उसके इनसाइड होगा। पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज, तो ये हमारा स्फेरिकल चार्ज जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है स्मॉल q। हमने पॉइंट P ले लिया यहाँ पर। अब चूंकि पॉइंट P यहाँ ले लिया तो गॉसियन सरफेस यहाँ बनेगी, और जो चार्ज हमें चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो दिस इज स्मॉल r एंड दिस इज कैपिटल R। यहीं पे एक स्मॉल एरिया लोगे ds, और जिसका एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड ds। गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर लिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? वही क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। ये कहाँ से आया? गॉस थ्योरम से, यूजिंग गॉस थ्योरम। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज 0। तो E इंटीग्रल ds इज इक्वल टू 0। E 4πr² होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों आ गई? बिकॉज देयर इज नो इनक्लोज्ड चार्ज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फेरिकल बॉडी। हॉलो स्फेरिकल है, ये जरूर ध्यान रखें। सॉलिड स्फेरिकल होता तो इस केस में डिफरेंस आता। ठीक है।